TMC to blame for HC order scrapping 26K jobs PM मोदी। क्या अर्थ हुआ? TMC, देखो TMC एक पार्टी का नेम है और TMC की फुल फॉर्म होती है तृणमूल कांग्रेस। टू ब्लेम, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना या दोषी ठहराना। फॉर HC ऑर्डर, HC मतलब हाई कोर्ट, ऑर्डर मतलब आदेश, उच्च न्यायालय का आदेश। स्क्रैपिंग, स्क्रैप का मतलब होता है समाप्त करना। 26K अर्थात 26,000, के का अर्थ जो है 1000 से होता है, 1000 से होता है। जॉब्स, जॉब्स आप जानते ही हो, जॉब्स नौकरियां। PM मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 26,000 नौकरियों को समाप्त करने के लिए TMC अब हाई कोर्ट के आदेश को दोषी ठहराएगी। तो चलो पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। भाई जॉब से जुड़ा हुआ मामला है, युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो न्यूज़ कुछ खास ही होने वाली है। तो चलो पढ़ ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ोटो ये आपके सामने है और क्या इस फ़ोटो के नीचे लिखा है, चलो उसको पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड्स ए बो एंड एन एरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होल्ड्स पकड़ते हैं, ए बो एक धनुष, एंड एन एरो और एक तीर अर्थात बाण। ड्यूरिंग ए पब्लिक मीटिंग, एक जनसभा के दौरान। फॉर द लोकसभा इलेक्शंस, लोकसभा चुनाव के लिए। इन मालदा ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को मालदा के अंदर। तो क्या सेंस हो रहा है कि फ्राइडे को मालदा के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक धनुष और एक बाण पकड़े हुए। चलाओ ना नैनो से बाण रे, काफ़ी फेमस हुआ था ना सॉन्ग। तो चलो अब इधर पढ़ते हैं डिटेल में। PM नरेंद्र मोदी ब्लेम्ड तृणमूल कांग्रेस ऑन फ्राइडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लेम किया, दोष लगाया तृणमूल कांग्रेस पर ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। फॉर लीविंग, छोड़ने के लिए। नियरली लगभग 26,000 फैमिलीज़, लगभग 26,000 परिवारों को। इन बंगाल, बंगाल में। विदाउट बिना, लिवलीहुड आजीविका के। बाय ऑर्केस्ट्रिंग, ऑर्केस्ट्रिंग का मतलब, ऑर्केस्ट का मतलब होता है गुप्त रूप से योजना बनाना, योजना बना करके। एन अलेज्ड हायरिंग स्कैम, अलेज का मतलब होता है कथित और हायरिंग स्कैम का मतलब हो गया भर्ती घोटाला। तो यहाँ तक का ही पहले अर्थ देखें तो क्या मतलब हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये दोष लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने एक भर्ती घोटाला करके बंगाल के 26,000 परिवारों को बिना जीविका के रहने पर मजबूर कर दिया। दैट फोर्स्ड, जिसने फोर्स किया, जिसने मजबूर किया कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट को टू स्क्रैप, समाप्त कर देने के लिए अपॉइंटमेंट्स, नियुक्तियों को मेड बाय द स्कूल सर्विस कमीशन इन 2016, जो कि स्कूल सर्विस कमीशन ने 2018 में नियुक्तियां की थीं। एंड ऑर्डर, और आदेश देना पड़ा हाई कोर्ट को सम रिक्रूट्स, कुछ कर्मचारियों को टू रिटर्न, वापस करने के लिए दियर सैलरीज, उनका वेतन, विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो क्या मतलब हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर यह आरोप लगाया, इस बात के लिए दोष दिया कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के 26,000 परिवारों की आजीविका छीन ली। क्यों छीन ली? क्योंकि उसने जो हायरिंग स्कैम किया, जो भर्ती घोटाला किया, तो उसी भर्ती घोटाले के चलते जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उसने उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया और कुछ जो कर्मचारी थे उनको ये भी आदेश दिया कि वो ब्याज सहित अपनी सैलरी को वापस करें। कहने का मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस अगर ये घोटाला नहीं करती तो ऐसी नौबत नहीं आती। तृणमूल हैज प्लेड विद द फ्यूचर ऑफ बंगाल्स यूथ। तृणमूल जो है हैज़ प्लेड,
वो खिलवाड़ कर चुकी है विद द फ्यूचर, भविष्य के साथ, ऑफ बंगाल्स यूथ, बंगाल के युवाओं के। तो तृणमूल ने बंगाल के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है। नॉट ओनली हैव दे लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, नॉट ओनली न केवल, दे हैव लॉस्ट उन्होंने खोया है, देयर सोर्स ऑफ इनकम अपनी आमदनी का साधन, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ के कारण, द स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम, जो ये स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ, यानी कि जो ये भर्ती घोटाला हुआ, इसके द्वारा या इसकी वजह से युवाओं ने न केवल अपनी आमदनी का साधन खो दिया, दीज यूथ्स हैव बीन सैडल्ड, सैडल का मतलब होता है जिम्मेदारी डालना, बल्कि इन युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी भी डाल दी, विद लोन्स दे हैव टेकन, उन लोन की जो उन्होंने लिया था, टू पे चुकाने के लिए, तृणमूल फंक्शनरीज तृणमूल के कार्यकर्ताओं को। मोदी सैड एट ए पोल रैली इन मालदा, मोदी ने मालदा के अंदर एक चुनावी रैली में ये बात कही। द पीएम ब्रैकेटेड, देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब दोनों तरफ से किसी चीज़ को एक घेरे में रख देते हैं ना, तो वो ब्रैकेट हो जाता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कोई चीज़, तो अगर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया, घेरना। द पीएम प्राइम मिनिस्टर ने ब्रैकेटेड घेरा सीएम चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, अर्थात प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जीज पार्टी, ममता बनर्जी की पार्टी को घेरा, विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ, ऑन द इनहेरिटेंस टैक्स रो, इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, टैक्स का मतलब कर, और रो का मतलब होता है विवाद। तो विरासत कर को लेकर जो विवाद है उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही घेरा, क्वेश्चनिंग, और उन्होंने सवाल किया, द फॉर्मर साइलेंस, कि पहले वाली की चुप्पी, किसकी, ममता बनर्जी की पार्टी की चुप्पी, बोथ ऑन द ग्रांड ओल्ड पार्टीज प्लान, तो ग्रांड ओल्ड पार्टी मतलब भव्य पुरानी पार्टी अर्थात कांग्रेस, तो कांग्रेस के दोनों ही प्लान, कौन कौन से प्लान, टू लूट सिटीजन्स, नागरिकों को लूटने का, एंड गिव अवे दियर वेल्थ टू इन्फिल्ट्रेटर्स, और इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया, वेल्थ का मतलब धन, और उनका धन घुसपैठियों को देने के लिए। कहने का मतलब यह है कि तृणमूल कांग्रेस चुप रही, इसलिए कांग्रेस का जो ये प्लान था नागरिकों का धन लूटने का और घुसपैठियों के बीच उसको बांटने का, ये उसका कामयाब हुआ। लूट जिंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, जैसे कि एक LIC की पॉलिसी में कहते हैं ना कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो उसी तरह से कुछ करके यहाँ पे मोदी ने भी कहा कि लूट ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के नहीं, लूट ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे करेंगे, लूट इन लाइफ एंड आफ्टर डेथ, लूट को इंग्लिश में लूट ही कहते हैं। ही सैड, उन्होंने कहा। इटरेटिंग, इटरेट का मतलब होता है दोहराना। वोट ही सैड, जो उन्होंने कहा था, एट छत्तीसगढ़ सरगुजा 2 days ago, यानी कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा में जो बात उन्होंने 2 दिन पहले कही थी, वही बात यहाँ पे फिर से दोहराई। थैंकिंग द क्राउड, भीड़ को धन्यवाद देते हुए, फॉर इट्स लव एंड अफेक्शन, इसके प्रेम और इसके प्यार के लिए, द पीएम सैड, प्रधानमंत्री ने कहा, एट टाइम्स, कई बार, एट टाइम्स का मतलब है कई बार, आई फील, मुझे लगता है, आई वॉज बोर्न इन बंगाल इन ए प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस का मतलब होता है पहले का और बर्थ का मतलब होता है जन्म, तो कई बार मुझे लगता है कि मैं पिछले जन्म में बंगाल में ही पैदा हुआ होऊंगा, और मे बी आई विल बी बोर्न टू ए बंगाल मदर इन माई नेक्स्ट बर्थ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने अगले जन्म में बंगाल के अंदर किसी माँ के पेट से जन्म लूँगा, ऐसा मोदी ने कहा। मालदा डिस्ट्रिक्ट हैज़ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो मालदा ज़िला है ना, हैज़ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसके अंदर 2 निर्वाचन क्षेत्र हैं, मालदा नॉर्थ एंड मालदा साउथ, ठीक है। तो मालदा
में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई ना, एक मालदा नॉर्थ हो गई, एक मालदा साउथ हो गई। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस का मतलब होता है जनगणना। 2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट 51% ऑफ द पॉपुलेशन। तो मुस्लिम जो है, मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है? 51% वहाँ पे है। वाइल जबकि बीजेपी वन मालदा नॉर्थ, जबकि बीजेपी ने मालदा नॉर्थ सीट जीती थी एंड कांग्रेस मालदा साउथ इन 2019, और कांग्रेस ने जो है वो मालदा साउथ जीती थी 2019 में। अर्थात मालदा ज़िले में 2 सीटें हैं और 2 सीट में से एक सीट जो है 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत ली थी और एक सीट जो है बीजेपी ने जीत ली थी। टीएमसी मेड सिग्निफिकेंट गेन्स। टीएमसी गेन का मतलब होता है लाभ, तो टीएमसी को जो है बहुत महत्वपूर्ण लाभ मिला इन द, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है भाई, इम्पोर्टेंट। तो टीएमसी को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ इन द पंचायत पोल्स, पंचायत चुनाव में। इन बिहार्स अररिया एंड मुंगेर, बिहार के अररिया में और मुंगेर में मोदी फोकस्ड ऑन कांग्रेस कर्नाटका मॉडल। तो मोदी ने कांग्रेस का जो कर्नाटका मॉडल है उस पर फोकस किया। ऑफ रोबिंग, रोब का मतलब भी लूटना होता है भाई, लूट का मतलब तो लूटना होता ही है, लेकिन रोब का मतलब भी लूटना होता है। तो कर्नाटका मॉडल के ऊपर जो है मोदी ने फोकस किया। ऑफ रोबिंग, लूटने का। ओबीसीज ऑफ दियर 27% कोटा, ओबीसी का जो 27% आरक्षण है उसको लूटने का जो कर्नाटका का मॉडल है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर फोकस किया। बाय इंक्लूडिंग ऑल मुस्लिम्स, और किस तरह से ओबीसी के इस कोटे को लूटा गया कांग्रेस के द्वारा, अकॉर्डिंग टू मोदी, के सभी मुस्लिमों को जो है इस कोटे में शामिल कर दिया गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दियर फिनेंशियल स्टेटस। फिनेंशियल का मतलब होता है, फाइनेंशियल भी आप बोल सकते हो, फिनेंशियल भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो। आर्थिक स्टेटस, स्थिति। और इस बात को भी नहीं देखा गया कि जिनको हम 27% ओबीसी के कोटे में जिन मुस्लिमों को मिला रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, उनका आर्थिक स्टेटस क्या है। इन द बैकवर्ड कास्ट लिस्ट, यानी कि बैकवर्ड कास्ट लिस्ट में जिन मुस्लिम्स को सम्मिलित किया गया, तो ये भी नहीं देखा गया कि उनका आर्थिक स्तर क्या है, यानी कि जो बहुत अमीर थे उनको भी डाल दिया उसमें। ही अलेज्ड दैट कांग्रेस कुड गो टू एनी लेंथ टू आल्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। ही अलेज्ड, उन्होंने आरोप लगाया दैट कांग्रेस कुड गो, कि कांग्रेस जा सकती है, टू एनी लेंथ, किसी भी लंबाई तक, अर्थात किसी भी सीमा तक, टू आल्टर, बदलने के लिए। आल्टर का मतलब होता है बदलना, चेंज कर देना, बदलने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, एज एन एक्सटेंशन ऑफ इट्स अपीजमेंट पॉलिसी। अपीजमेंट का मतलब होता है तुष्टीकरण और पॉलिसी मतलब नीति, अर्थात अपनी तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, ऐसा मोदी ने आरोप लगाया। और तुष्टीकरण के बारे में हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग की अनदेखी करना ही अपीजमेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, लिंकिंग इट, और मोदी ने इस सारी चीज़ को लिंक किया, जोड़ा, किससे? विद प्रीवियस अटैम्प्ट्स, प्रीवियस मतलब पहले के, अटैम्प्ट्स मतलब प्रयास, पहले के प्रयासों के साथ। टू इंट्रोड्यूस कराने के लिए, अर्थात लाने के लिए, रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन, धर्म आधारित आरक्षण, अर्थात धर्म के आधार पर आरक्षण देने के जो प्रयास किए गए उनका मोदी ने जिक्र किया। एंड फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह स्टेटमेंट, और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का भी जिक्र किया। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। दैट की माइनॉरिटीज़ हैव द फर्स्ट राइट टू नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय और रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, और माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का भी प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि जो राष्ट्र के संसाधन हैं उन पे सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज़ का है, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों का है।
वाइल द इंडिया ब्लॉग बिलीव्स, वाइल जबकि जो ये इंडिया ब्लॉग है, इंडिया ब्लॉग को तो आप समझते हो, ब्लॉग का मतलब होता है गुट या गठबंधन, और इंडिया ब्लॉग का मतलब है कि विपक्षी दलों ने मिलकर के जो एक ब्लॉग तैयार किया है उसको इंडिया ब्लॉग नाम दिया इन्होंने, जिसको इंडी भी बोल देते हैं। तो वाइल द इंडिया ब्लॉग बिलीव्स, जो इंडिया ब्लॉग है वो विश्वास करता है इन तुष्टीकरण अर्थात अपीजमेंट। तो इंडिया ब्लॉग वाले तो तुष्टीकरण में विश्वास करते हैं। बीजेपी लेड एनडीए हैज़ ऑलवेज एम्ड फॉर संतुष्टीकरण, लेकिन बीजेपी के द्वारा जो बीजेपी की अगुवाई में जो एनडीए है वो हमेशा संतुष्टीकरण पर लक्ष्य लेके चलता है। अर्थात इंडी ब्लॉग वाले तो तुष्टीकरण पे एम लेके चलते हैं और बीजेपी लेड एनडीए जो है वो संतुष्टीकरण पे एम लेके चलता है, अर्थात सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल, सभी का सेटिस्फैक्शन, सभी के लिए संतोष, सभी के लिए संतुष्टि। whoever हैज़ द राइट, whoever का मतलब होता है जो कोई भी, हैज़ द राइट जिसको भी अधिकार है, टू समथिंग किसी चीज़ का, शुड गेट इट उसको वो चीज़ प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात जिसका अधिकार जिस चीज़ पे बनता है तो वो उसको ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीबों का हक छीन करके जो है अमीरों में बांट दिया जाए या कुछ ऐसे करके। जिसके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ आ रही है वो उसी को प्राप्त हो। आई आई प्रोवाइडेड, मैंने प्रोवाइड कराया अर्थात मैंने उपलब्ध कराया। टैप वाटर, टैप वाटर का मतलब क्या हो गया, टंकी से जो पानी आता है ना, यानी कि नल से जल, तो मैंने नल से जल उपलब्ध कराया, टॉयलेट्स उपलब्ध कराई, इलेक्ट्रिसिटी बिजली उपलब्ध कराई, एंड फ्री राशन, और फ्री राशन उपलब्ध कराया टू मदर्स एंड सिस्टर, माताओं को और बहनों को, विदाउट आस्किंग, बिना पूछे, अबाउट दियर रिलीजन, उनके धर्म के बारे में, मतलब उनके धर्म के बारे में बिना पूछे। कहने का मतलब यह है कि जब हमने लोगों को जल दिया, जब टॉयलेट दी, जब इलेक्ट्रिसिटी दी, जब फ्री राशन दिया, तो उनके धर्म के बारे में उनसे नहीं पूछा गया कि आपका क्या धर्म है। धर्म कोई सा भी हो, जिसको जो अधिकार मिलना चाहिए वो उसी को मिलना चाहिए। कहने का मतलब है ये। दिस इज़ ट्रू सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, और यही सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता है। एंड सोशल जस्टिस, और सामाजिक न्याय भी है। विदाउट नेमिंग फॉर्मर बिहार सीएम लालू प्रसाद, विदाउट बिना नेमिंग नाम लिए फॉर्मर पूर्व के बिहार सीएम, बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, यानी कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का नाम लिए बिना, ही सैड उन्होंने कहा, आरजेडी हैडंट अटर्ड ए वर्ड। अटर्ड का मतलब होता है बोलना या कहना। आरजेडी ने एक भी शब्द नहीं कहा ऑन कांग्रेस स्ट्रेटजी, कांग्रेस की रणनीति पे, एज दे वर हैंड इन ग्लव, चूँकि उनके हाथ तो ग्लव में थे। ग्लव का मतलब होता है क्या, दस्ताना। भाई दस्ताने में हाथ डाल लेना क्या मतलब हुआ कि कुछ नहीं करना, आइडियल बैठ जाना, बेकार बैठ जाना, शांति के साथ बैठ जाना। इन परसुइंग वोट बैंक पॉलिटिक्स, अर्थात वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आरजेडी ने कांग्रेस की रणनीति पे कोई भी सवाल नहीं उठाया और वो शांति से बैठ गए। द राइट्स ऑफ द ओबीसीज आर बीइंग स्नैच्ड, स्नैच का मतलब होता है छीन लेना। द राइट्स, अधिकार, ऑफ द ओबीसीज, ओबीसी के, आर बीइंग स्नैच्ड, छीने जा रहे हैं। एंड आरजेडी इज क्लैपिंग, और आरजेडी क्लैप कर रही है। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। तो ओबीसी के अधिकार छीने जा रहे हैं और आरजेडी जो है वो ताली बजा रही है। बट इफ़ मोदी इज़ देयर, लेकिन अगर मोदी वहाँ पे है, दीज पीपल कैन नॉट पुल इट ऑफ, तो ये लोग इन अधिकारों को वापस नहीं ले सकते। अधिकार अर्थात ओबीसी का जो आरक्षण है उसको वापस नहीं ले सकते। दिस इज़ मोदीज़ गारंटी, ये मोदी की गारंटी है। ही सैड टू एप्लोज, एप्लोज का मतलब होता है सराहना करना या तारीफ़ करना या फिर ताली बजाना। तो मोदी ने ये सराहना करने के लिए कहा, अर्थात जब मोदी ने ऐसा कहा तो लोगों ने सराहना की। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। काफ़ी लंबी सी न्यूज़ शायद हो गई है, 18-20 मिनट की, लेकिन कोई बात नहीं, लंबी न्यूज़ पढ़ोगे तो लंबा ही फ़ायदा भी होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।